हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना लेक्चर नंबर 23 है और चैप्टर बेटा 7 एक्सरसाइज 7.1। कल हमने इसके थोड़े से फॉर्मूले कर लिए थे बेटा। क्या किया था पहले सब में, अब क्या पूछता है, निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां पता करो। दोनों के बीच में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इनके युग्मों के बीच की दूरियां पता करने। ये पॉइंट दिए हुए हैं बेटा हमारे पास, ये हमारे पास दो पॉइंट दिए हैं। मान लो ये P है, ये Q है, ये P पॉइंट है मान लो, और ये Q है। P Q मान लो, X Y मान लो, कुछ भी मान लो। तो इनके बीच की दूरियां पता करना है। तो कैसे करते थे, क्या मानते थे, इसको x1 y1 x2 y2, ये क्या मानते होते हैं, x1 y1, ये होता है x2 y2। तो कैसे करते थे, x2 में से x1 को घटा दिया और ऊपर क्या कर दिया, उसका सारे का स्क्वायर। और दूसरे नंबर पर y2 में से y1 घटा दिया और सारे का स्क्वायर। यही करते थे ना। अब क्या रह गया, अब इसमें से घटाकर इसका स्क्वायर कर दो और उसका रूट निकाल दो। कोई चीज ऐसी तो नहीं रहेगी जो ना समझ आने वाली हो बेटा। अब है क्या, x2 क्या है, x2 क्या है 4, x1 2, इसका होल स्क्वायर, y2 क्या है 1। बस निकाल दो। फिर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर। बेटा ये 2 का आगे आ ही गया, या -2 का। ये तो पॉजिटिव हो ही जाना है। 4 -2 गुना -2 बेटा वो भी 4, -2 गुना -2 प्लस 4 हो गया। या माइनस से माइनस काट दिया करो, या माइनस माइनस प्लस कर दिया करो। अच्छा 4 और 4 8 आ गया। अब 8 का क्या लिखेंगे बेटा, 4 बार आ गया, 2√2, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब उसी प्रकार से ये बेटा, अब ये करने में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर क्या है -a। अच्छा एक्स स्क्वायर में से x1 निकाला, वो a था तो -a हो गया अपने आप, और उसका होल स्क्वायर। वो -b है, उसमें से b फिर निकल गया। ठीक है, आ क्या गया, a और a 2a का होल स्क्वायर, और b और b -2b का होल स्क्वायर, और ऊपर रूट तो लगेगा ही। और इसको हमने क्या मान लिया था, p क्यू पॉइंट मान लिए। ये p के बराबर मान लेते हैं, ये q के बराबर मान लेते हैं। अगले स्टेप में करना बेटा, ये तो अपने पास है जो स्टेटमेंट दी हुई है, 4a² 4b²। अब कैसे करते हैं, ये 4a² है बेटा, तो 4a² प्लस b² ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो 4 इसमें से बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, a² प्लस b²। इसमें से ना निकाल देना, a प्लस b कर देना कभी निकाल के। जब बीच में कोई ऐसा निशान है तो कॉमन नहीं निकाल सकते। इन दोनों में 4 कॉमन निकल रहा था, 4 निकाल दिया, और 4 का रूट 2 होता है। ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये उत्तर आ गया हमारा। बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था। मेरे को तो नहीं लगा इस सम में कुछ था। दूसरा सम आप अपने आप कर लेना। वैसे तो तीसरे में भी कुछ नहीं है, तीसरे में भी वही पॉइंट ही दिए हुए हैं। क्या तीसरा मुश्किल है, तीसरा मुश्किल है क्या? उसने कहा है 2 पॉइंट ये दिए हैं 0 0, और दूसरा क्या दिया, दूसरे में 36 और 15 दिया है। तो उसमें क्या है, दूसरा सम करते हैं, पहले ये कर लो। हाँ जी स्टूडेंट, सेकंड सम देखिए। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स बेटा क्या है, जैसे पहले हमने p क्यों माने थे, मान लो ये 0 0 क्या है, ये a हो गया
और ये 36 15 क्या है, ये बी हो गया पॉइंट। एंड उसके बाद क्या कहता है बेटा, कैन यू फाइंड, क्या आप यह ढूंढ सकते हो कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स, दोनों शहर के बीच में ए एंड बी में कितना डिस्टेंस है। इस फिगर के तहत जो आपकी 156 पेज पर दे रखी है 7.2 सेक्शन में, ऊपर 7.1 फिगर दे रखी है, उसमें यह देखना कहता क्या आप इसके द्वारा भी निकाल सकते हो। पहले हमें किससे कहा है, दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु दे रखे हैं, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे बेटा, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बोल रहा हूं सॉरी, एक्स की 2 एक्स की 1 का होल का स्क्वायर, y की 2 माइनस वाई का 1 का होल का स्क्वायर, और ऊपर रूट है वो तो आएगा ही आएगा। अच्छा अब x की 2 कितनी है बेटा, 36 में से कितने माइनस 0, 15 में से कितने माइनस बेटा 0, ये 15 में से 0 माइनस, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये क्या होता है, ये है x1 y1, ये है x2 y2। आप जैसे मर्जी लिख लेना, x को xy लिख लो, उसको x1 y1 लिख लेना, लेकिन कहीं आप गलत ना कर दो जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे, इसलिए मैं वही मानता हूं जो फॉर्मूले मैंने आपको करवाए थे, आपको गलत ना लगे, भूल ना जाओ। मान लो अब क्या आ गया 36 का स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया बेटा 15 का स्क्वायर। अच्छा 36 का कितना होता है 1296, आपको याद होगा बेटा, और 15 का 225। अच्छा अब इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 225 इसमें जोड़ा तो कितना आ गया, 6 5 11 2 5 1521। अच्छा तो 1521 किसका होल स्क्वायर होता है बेटा, किसका होल स्क्वायर होता है 39 का, सॉरी 39 का, 39 क्या 39, इसमें तो पॉइंट दे रखी है ना सेंटीमीटर ना मीटर, कुछ नहीं, 39 हमारा जो है आंसर आ गया, 39 आंसर। अच्छा दूसरे में क्या कहता है, कैन यू फाइंड, क्या आप ढूंढ सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स, तो उसमें क्या करेंगे, वी कैन फाइंड टू टाउन्स डिस्टेंस। कैसे टू टाउन का डिस्टेंस बेटा पता कर सकते हैं, वो हमें क्या पूछ रहा है, वो कहता है हाइपोटेन्यूज नहीं दिया आपके पास, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया ना बेटा, हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस हमारे पास दिया है और परपेंडिकुलर भी दिया है, तो क्या आ जाएगा h की स्क्वायर p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। अच्छा h की स्क्वायर क्या है बेटा, ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बी सी का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और ए सी का, ये लो बेटा। तो ए बी का स्क्वायर हमने निकालना है, बी सी कितना है 15 का स्क्वायर, अच्छा उसका कितना है 36 का स्क्वायर, ठीक है, ये 225 और ये 1296 और ये ए बी का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा अब ए बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ कितना आ गया, वही 1521, क्या आ गया 39 किलोमीटर, इसके साथ किलोमीटर आएगा क्योंकि ये किलोमीटर में दे रखा है। 39 डिस्टेंस होगी ए की बी से, यदि हम बिंदु से निकालते हैं तो भी कितना आया 39। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है भी दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालनी है, उससे ये फॉर्मूला निकालते हैं तो भी कितना आएगा बेटा 39 किलोमीटर। दोनों में फर्क क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर हम बिंदु से बिंदु की दूरी निकाल रहे हैं या हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल रहे हैं तो दोनों का
जो अंतर है वो सेम होगा। यही बात मैं आपको कल समझा रहा था। बना किससे है? ये यहीं से तो बना है। ये ए बी था, वो उधर जाकर इधर माइनस हो जाता है। कुछ भी नहीं होता बेटा, थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है बस। नेक्स्ट करते हैं, ये देख लो पहले। थर्ड सम देखिए बेटा, थर्ड सम कहता निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 सरेखी है। सरेखी का क्या मतलब है बेटा? कोलिनियर है। कोलिनियर कब पता लगता है बेटा? कोलिनियर पता लगता है जब दो साइड है ना बेटा, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है? ए सी या सी ए के बराबर हो। जब दो साइड तीसरे के यदि बराबर है तो वो सरेखी बिंदु है, कोलिनियर है। नहीं तो अगर दो साइड, कोई भी दो साइड अगर बड़ी है तो वो ट्रायंगल फॉर्म में है। दो साइड अगर तीसरी से बड़ी है, कोई भी दो साइड, या ए बी है ना सी ए, ये बी सी से बड़ी है, या बी सी प्लस सी ए बी से बड़ी है, कोई भी ये है तो ये किस में हो जाता है बेटा? ये ट्रायंगल फॉर्म्ड में हो जाता है। ये ट्रायंगल फॉर्म्ड में हो जाता है। कोई भी दो साइड है, तीसरी से बड़ी है तो ट्रायंगल फॉर्म्ड में। अगर दो साइड तीसरी के बराबर है तो ये किसके बराबर हो जाता है मेरे बेटे? ये कोलिनियर हो जाता है, सरेखी, सरेखी के बराबर हो जाता है ये। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे? निकालने का कोई नया तरीका तो अब आएगा नहीं। तरीका वही, बात नहीं। तरीका वही है और बात नहीं है। ए बी बेटा क्या हमारे पास दो है तो दो का निकाल लेते हैं। कैसे निकालते थे? x2 में से x1 को माइनस करते थे, y2 में से y को माइनस करते थे। कर लो फिर, क्या आ गया? 2 में से 1 को माइनस किया, 1 का स्क्वायर, और 5 में से 3 को किया तो 3 में से 5 को किया तो -2 का स्क्वायर। यहां क्या आ गया? 1 + 4 √5 आ गया। ओके है बेटा। अब BC निकाल लो। अब BC निकालेंगे। -2 में से -2 को माइनस किया, ठीक है, प्लस -11 में से -3 को -3 करेंगे ना, इसमें से ये घटाना होता है और ऊपर क्या आ जाएगा? सारे का स्क्वायर। यहां क्या आ गया? 2 और 2 4 का स्क्वायर, 11 और 3 -14 का स्क्वायर। अच्छा, यहां पर आ गया 16 और यहां पर 14 14 196। यहां पर आ गया 212 212 आ गया बेटा। तो इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? 4 के पहाड़े पर चला जाएगा। ये लास्ट वाले 2 डिजिट जा रहे हैं तो जाएगा। 4 5 20, अंदर रह गया 43, बाहर क्या आ गया? 2 2√53 आ गया। अच्छा, अब क्या निकालेंगे? AC या CA? CA निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा? -2 में से -1 का होल स्क्वायर, -11 में से -5 का होल स्क्वायर, और ऊपर रूट तो आएगा ही ना। तो देख लो, -2 और -1 -3 का स्क्वायर, -11 और -16 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया? 9 + 256 कितना आ गया बेटा? 265। अब 265 5 के पहाड़े पर तो जाता है, लेकिन 5 का रूट क्या निकालेंगे? नहीं निकलता। 5 का रूट ही नहीं निकलेगा ना, तो फायदा क्या? तो क्या आ गया? 265 का 265 रह गया। अब हुआ क्या? 5 और ये 212 ऐसे भी नहीं जुड़ सकता था। कहने का क्या मतलब हुआ? AB + BC
इज नॉट इक्वल टू सी ए, दैट इज नॉट अ कोलिनियर, ये कोलिनियर इक्वेशन नहीं है, रेखीय नहीं है, सरेखी नहीं है, ये सरेखी नहीं है, क्योंकि दो साइडों का जोड़ तीसरी के बराबर नहीं आ रहा है। देखो बेटा कुछ मुश्किल था, बिल्कुल सिंपल है। आगे करते अब। फोर्थ सम देखिए क्या कहता है, चेक वेदर, ये 3 पॉइंट दिए हैं, आर वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। आइसोस्केल्स क्या होता है बेटा, सम द्विबाहु चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं बराबर भी होती है और दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। सम द्विबाहु, दो भुजाएं भी बराबर और दोनों का योग तीसरी भुजा से बड़ा। सम द्विबाहु, आइसोस्केल दोनों एक तरह की हो और तीसरी से वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, अब क्या करेंगे, करना क्या है, वही काम जो बार बार कर रहे हैं। ए क्या है बेटा 5 - 2, बी 6 4 और सी क्या मान लेंगे 7 और -2। यहां पर लिखना हो तो लिख लेना, लेट्स, मान लो, हिंदी में लिख लेना, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी और सी। अब ए बी निकालोगे, ए बी निकाल लो, 6 में से 5 गए उसका होल स्क्वायर, अब आगे प्लस 4 में से -2 गए, 4 में से -2 गए उसका होल स्क्वायर। अच्छा क्या आ गया, 6 में से 5 गए तो 1 का, 4 + 2 6 का होल स्क्वायर। क्या आ गया 1 + 36 √37 आ गया बेटा। अब BC का क्या आएगा, C 7 में से 6 गए उसका होल स्क्वायर और उसके बाद -2 में से -4 गए उसका होल स्क्वायर, 7 में से 6 गए 1 का होल स्क्वायर और -4 और -2 -6। तो क्या आ गया बेटा 1 + 36। पहली कंडीशन तो होगी अप्लाई, 37 और 37 दोनों आ गए, सम द्विबाहु, तो इससे तो ये हो गया। लेकिन क्या तीसरी से ये दोनों बड़े हैं, ये भी जरूरी है। तो देखते हैं अब तीसरी का क्या आएगा। AC निकालते हैं, C में से, इसे चाहे आप CA लिख लेना बेटा, एक ही बात है। 7 में से -5 ऐसे करते हैं ना बेटा, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, 7 में से 5 को माइनस किया तो होल स्क्वायर, -2 में से -2 को माइनस करना है, ये बात का ध्यान रखना आप। 7 में से 5 गए 2 का स्क्वायर, -2 + 2, ये क्या आ गया 0, ये आ गया बेटा 0। क्या आ गया 2 का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर, क्या आ गया 4 + 0, तो रूट कितना आ गया 4, रूट कितना आ गया 4, क्योंकि यहाँ -2 था +2 हो गया, √4 का मतलब क्या आ गया बेटा 2। तो 2 बड़ा आ गया, बिल्कुल आ गया। AB + BC किससे बड़ा है बेटा CA से। तो क्या ये सम द्विबाहु त्रिभुज है, क्या ये आइसोस्केल्स है, यस इट इज अ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। या क्या लिख सकते हैं, वेरीफाई दैट, हमने यह सिद्ध कर दिया है, वी प्रूव दैट इट इज अ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, क्योंकि 2 साइड्स है जो तीसरी से बड़ी भी होगी और 2 बराबर भी आएगी। ठीक है बेटा।
सिंपल था ना ये। नेक्स्ट करते हैं अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, फिफ्थ सम देखिए। किसी कक्षा में ए बी सी डी मित्र बैठे हैं, तो चंपा अपनी चमेली सहेली से पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये जो है बेटा, ये ए, ये बी, सी और डी, कहती क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तो चमेली कहती है नहीं, मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये वर्ग नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या कहता फिर, दूरी सूत्र का प्रयोग करके डिस्टेंस फॉर्मूला यूज्ड, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बताइए कि कौन सही है। चमेली कहती है मैं सहमत नहीं हूं, चंपा कहती क्या यह एक वर्ग है? तो दोनों में बताना पड़ेगा सही कौन है। तो पॉइंट कौन कौन से दिए हैं बेटा, पॉइंट कौन कौन से दिए हैं? पॉइंट दिए हमारे पास, पॉइंट तो बेटा इसमें दिए ही नहीं, तो पॉइंट कौन कौन से दिए होंगे? थोड़ा सा ध्यान से देखना। ए पॉइंट, ए पॉइंट कहां पर है बेटा, देखना। ए पॉइंट यहां से 3 और ऊपर से 4। ए पॉइंट कौन सा दिया बेटा फिगर में, 3 और 4। यहां से 3 है और यहां से, बेटा थोड़ा सा डायग्राम छोटा इसलिए बनाया ताकि सम पूरा करवा सकूं। यहां से 3 और यहां से 4। अच्छा उसके बाद बी, बी ये रहा बेटा 6 और सामने किसके है 7 के, 6 और 7, बी के पॉइंट दिए 6 और 7। अच्छा फिर सी के, सी ये रहा 9 और 4, सी के पॉइंट दिए बेटा 9 और 4। उसी प्रकार से डी ये रहा डी 6 और 1, ये लो बेटा। तो वो क्या पूछता है, कहता क्या ये एक वर्ग है? वर्ग पूछ रहा है ना बेटा, वर्ग है। स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी एक दूसरे को बराबर पर काटते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें पहले भुजाएं देख लेते हैं, फिर डायगोनल देख लेंगे। समद्विभाजित करते हैं ना दोनों को, तो हम देख लेंगे क्या ये एक दूसरे पर बराबर पर काटते हैं, तो वो वर्ग हो जाएगा। पहले भुजाएं देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, ए बी निकाल लो। ए बी क्या करेंगे, 6 में से 3, बेटा थोड़ा सा छोटा करके करूंगा क्योंकि बहुत कुछ निकालना है। 6 में से 3 निकाला और 7 में से 4। थोड़ा सा प्लीज समझने की कोशिश करना, ठीक है। 6 में से 3 निकाला तो क्या आ गया, 3 का स्क्वायर। 7 में से 4 निकाला, 3 का स्क्वायर। ये लो कितना आ गया, 9 और 9 18, 3√2, 3√2। 18 को 3√2 लिख सकता हूं। BC निकालते हैं, BC, बी और सी। 9 में से 6 गए बेटा, उसका होल स्क्वायर, और 4 में से 7 गए। कितना आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 4 में से 7 गए हैं। तो कितना आ गया 18, 3√2। लो जी BC भी बराबर आ गया। अब क्या है, CA, CA पहले तो CD निकाल लें, पहले AB, BC, फिर CD, पहले CD निकाल लें, फिर AD कर लेंगे, जैसे जैसे भी है। AB, BC, CD, फिर AD। CD निकाल ले पहले, CD 6 में से 9 गए, उसका होल स्क्वायर, और 1 में से 4 गए, उसका होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी -3 का। -3 है या +3 है, स्क्वायर ऊपर है तो वो वैसे ही बन जाएगा। 9 और 9 18, इसका भी क्या आ गया बेटा 3√2।
सी डी आ गया, अब क्या रह गया डी ए, क्योंकि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। डी ए कहां पर है बेटा, 6 में से 3 गए, 6 माइनस 3 का, 1 में से 4 गए, 1 माइनस 4 का। ये लो बेटा, क्या आ गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया, कितना आ गया बेटा 9 प्लस 9 रूट 18, तो कितना आ गया 3 रूट 2। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए चारों भुजाएं तो बेटा इसकी बराबर आ गई। अब क्या होता है, अब ये डायगोनल होते हैं बेटा, ए सी और बी डी। क्या ए सी और बी डी भी आपस में बराबर है? हाँ बेटा, पहले तो भुजाएं थी, अब डायगोनल जिसे विकर्ण बोलते हैं वो निकालेंगे। अगर विकर्ण भी इसके बराबर है तो ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या निकालना पड़ेगा, अब निकालेंगे ए सी, क्योंकि ए सी निकालना है ना बेटा, ए और सी 9 में से 3 गए, 9 में से 3 गए उसका स्क्वायर, और 4 में से 4 गए। बेटा मैं कुछ गलत ना लिख दूं, वो ध्यान रखना प्लीज। कमेंट बॉक्स में बता देना, चाहे लाइव नहीं चल रहा है लेकिन मैं देख तो पाऊंगा ना। 36 रूट 36 आ गया बेटा, 36 प्लस 0 तो 36 ही हो जाएगा ना। 6 आ गया, डायगोनल 6 आ गया, ए सी 6 आ गया, क्या बी डी भी 6 आएगा? ए सी और बी डी, बी डी, डी और बी 6 में से 6 गए, 6 में से 6 गए उसका होल स्क्वायर, और 1 में से 7 गए उसका होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का। हाँ बेटा 36 आ गया, और इसका भी 6 आ गया। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, चारों भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी बेटा, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और दोनों विकर्ण, विकर्ण कौन सी है, बी डी और ए सी। ये लो, तो क्या लिखेंगे, हाँ चंपा सही है। उसने क्या पूछा, चंपा सही या चमेली? तो चंपा ने कहा था यह एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, हाँ हाँ चंपा सही है। यस, चंपा इज राइट, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यह एक पूर्ण वर्ग है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों पूर्ण वर्ग है बेटा, तो आप लिख देना, आप क्या लिख दोगे, थोड़ी सी जगह है यहां पर लिख देता हूं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा दोनों विकर्ण ए सी बराबर बी डी है। ये लो बेटा देख लेना, अगर कैमरा में ना भी आए तो मैं ये बोला हूं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा विकर्ण ए सी और बी डी आपस में बराबर है, तो यह एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से मैंने पूरा जोर लगा दिया, अब आप समझो या ना वो आपकी मर्जी है, देख लेना। ठीक है बेटा, राधे राधे, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर इसी एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, और वो आपकी मर्जी है। बाय बाय बेटा।